इस बड़े बुरे भेड़िए ने जब शीशे की दीवार से गंदगी साफ की तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर की सारी नौकरियां मोटी तगड़ी मलाईदार भेड़ों से भरी हुई थीं। उसी पल उसके खुराफाती दिमाग में एक शैतानी आइडिया कूद गया। सबसे पहले उसने खुद को एक सीधे सादे मासूम से कुत्ते की शक्ल में ढाल लिया। फिर एक तगड़ा नकली रिज्यूमे बनाकर सीधा उसी भेड़ों वाली कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब कुत्ता बॉस उसे देखने आया और सामने अपनी ही नस्ल का एक और कुत्ता खड़ा देखा तो बिना दिमाग लगाए फटाफट उसे जॉब दे दी। पहले ही दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो कई भेड़ें उसे देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगीं। लेकिन भेड़िए ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे जाकर अपनी कुर्सी पर टिक गया। सबसे पहले उसने अपने प्लान के काम के औजार चुपके से अपनी दराज में छुपा दिए। तभी एक सहकर्मी कुछ फाइलें लेकर आया, लेकिन फाइलों की जगह भेड़ों को पकड़ने की प्लानिंग उसने उसी कागजों पर शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में लंच टाइम हो गया। एक भेड़ सहकर्मी ने बड़े प्यार से उसे खाने के लिए बुलाया। भेड़िया जल्दी से अपना प्लान जमीन पर फेंककर ब्रेक रूम की ओर दौड़ पड़ा। वहां एक भेड़ ने उसे कुत्तों वाला खाना परोसा। अपनी असली पहचान छुपाने के लिए उसने नाक सिकोड़ते हुए वो खाना जबरदस्ती निगला। लेकिन कमाल की बात ये थी कि कुछ ही कौर में वो खाना उसे अच्छा लगने लगा और उसने पूरा कटोरा चाट चाट कर साफ कर दिया। अब तो हाल ये हो गया कि भेड़िया उस खाने का ऐसा दीवाना बन गया कि भेड़ों को खाने का प्लान छोड़कर कंपनी में परमानेंट नौकरी पाने के सपने देखने लगा। नौकरी को पक्का करने के लिए वो हर दिन भेड़ सहकर्मियों से टिप्स लेने लगा। जो कंप्यूटर उसे छूने में डर लगता था, अब वह उसे उंगलियों पर नचाने लगा। उसके रिश्ते भी सबके साथ बेहतर होने लगे। जो बूढ़ी भेड़े उसे देखकर पहले कांपती थीं, अब उसे मिठाई खिलाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसे कंपनी में स्थायी नौकरी मिल गई। अपनी खुशी में और सबका धन्यवाद करने के लिए उसने अपनी पहली सैलरी से सबको पत्ता गोभी की शानदार दावत दी। उस दिन वह सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बिना रुके जुटा रहा। पेट में भूख की आग लगी थी। जैसे ही उसने दराज खोली, पता चला कि सारे कुत्तों वाले खाने के डिब्बे खत्म हो चुके हैं। भेड़िया घबरा गया। चारों ओर बस भेड़ें ही भेड़ें थीं। वह भागता हुआ ब्रेक रूम पहुंचा और सारे कैबिनेट एक एक कर खोल डाले, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब उसकी भूख और घबराहट दोनों ही उफान पर थी। तभी उसने देखा कि पास में एक भेड़ सहकर्मी खाना बनाने की मैगजीन पढ़ रहा था। अंदर भुने हुए स्टेक की तस्वीरें देखकर उसके मुंह में और भी ज्यादा पानी भर आया। तभी उसे एक लाजवाब खुशबू आई। असल में एक नन्ही भेड़ की चर्बी हीटर से लगकर सिक रही थी। उस भेड़ के तेल में चमकते पिछवाड़े को देखकर भेड़िए की नीयत डगमगाने लगी। डर के मारे कहीं खुद पर काबू ना खो बैठे, वह दौड़ता हुआ ब्रेक रूम से बाहर निकला। तभी वही नन्ही भेड़ हाथ में डिब्बे लेकर अंदर आई। सबकी जान और अपनी नौकरी बचाने के लिए भेड़िया लिफ्ट से नीचे खाने के लिए भागा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, ढेर सारी नन्ही भेड़ें भी अंदर आ गईं। जब लिफ्ट दोबारा खुली तो अंदर का नजारा खून और बालों से भरा हुआ था और इस तरह भेड़िया अपनी सीधी सादी कुत्ते वाली नौकरी गंवा बैठा और फिर से अपने पुराने शिकारी रास्ते पर लौट पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने अगली मंजिल के शीशे से धूल साफ की, उसने देखा कि अंदर पंखों की बारिश हो रही थी। अब उसके शैतानी दिमाग में एक और नई और भी डरावनी योजना जन्म लेने